learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss MCQs related to computer awareness and students ये सीरीज हम 6 days तक कंटिन्यू करने वाले हैं एंड डेली 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो एट लास्ट इन टोटल वी विल हैव 120 क्वेश्चंस टू डिस्कस. सो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इस वीडियो सीरीज से. एंड स्टूडेंट्स मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूं और कुछ ऐसे नोट्स हैं मेरे पास क्वेश्चंस के फॉर्म में और कुछ ऐसे वन लाइनर्स के फॉर्म में भी नोट्स हैं जिनको मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी. तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस उसको देख लेते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं ये मेंशन कर दूं कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं इस नोट्स में जो आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, जैसे कि बाइनरी कन्वर्जन है. एंड बिकॉज ये नोट्स थोड़े एडवांस लेवल के हैं और इनमें ऐसे टॉपिक्स भी इन्वॉल्व हैं जो आपके यूज़ में नहीं आएंगे. बट सो ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप भी करूँगी और ये भी बता दूंगी आपको कि आपके यूज़ के हैं या आपके यूज़ के नहीं हैं. ठीक है, दोनों ही. और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 20 क्वेश्चंस का. सो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे. एंड सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. तो इन्फॉर्मेशन हमेशा डेटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट होता है. हम डेटा इसीलिए प्रोसेस करते हैं सो दैट वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इन्फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स आप इसे वन लाइनर के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता दूं कि जैसे आप अगर नोट करेंगे तो इस तरह लिख लीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर लीजिएगा, या हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, या सिंपली कैपिटल लेटर में भी लिख लेंगे तो भी आपके लिए वो हाईलाइटेड ही अपीयर करेगा. इन्फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. तो इस क्वेश्चन को आप अगर वन लाइनर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन्फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. क्योंकि ये मेरा तरीका है जो है एमसीक्यूज़ से वन लाइनर्स के फॉर्म में नोट्स बनाने का, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँ. अदरवाइज़ आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसा आप प्रेफर करें, आप उस तरह से नोट्स बनाइएगा. इनके क्वेश्चन वाइज लिख लेंगे तो वो भी अच्छा तरीका है. क्वेश्चन के साथ आप जो है चारों ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हाईलाइट कर सकते हैं, डबल टिक कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा. ये मैं बार बार इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स लिखने से हमेशा चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं और अच्छी तरह से याद होती हैं. तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 is the process of putting data into a storage location is called what? So it is called writing. सो पहले के टाइम में जब सीडीज़ यूज़ होती थी स्टूडेंट्स, तो एक डेटा जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप्स में हुआ करता था उसको सीडी में जो है कॉपी करने को बोलते थे, सीडी राइट करवाना. तो इसीलिए वो राइट करवाना कहाँ से आया? यहीं से. तो राइटिंग क्या प्रोसेस होता है? पुटिंग अ डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, उसे हम बोलते हैं राइटिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड व्हाट. तो अगर एक लोकेशन से, मेमोरी लोकेशन से हम दूसरी मेमोरी लोकेशन में किसी डेटा को कॉपी कर रहे होते हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट. सो अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटी, उस वो क्या होता है? प्रोग्राम. सो प्रोग्राम इज अ सेट या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर. तो इसलिए आप प्रोग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 5 इज द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ. ऑप्शन ए है आपका इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. बी है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. सी है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज. डी है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज होते हैं. तो सीयू, एलयू एंड प्राइमरी स्टोरेज ऐसे भी याद कर सकते हैं आप. तो सीपीयू में यही तीनों कंपोनेंट्स होते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज. तो यहाँ आपसे ये पूछा है कि इनमें से दिए हुए जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से प्राइमरी स्टोरेज के बारे में कौन से सही हैं. सो ए इज इट इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू. बी इज इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा. सी इज इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव. तो ये सारे ही जो है प्राइमरी स्टोरेज के बारे में करेक्ट हैं. प्राइमरी स्टोरेज जो है सीपीयू का पार्ट है, ये भी करेक्ट है. और इसके थ्रू आप डेटा को जो है यू कैन असेस इट इन अ फास्ट पेस, तो ये भी करेक्ट है. एंड इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ये भी सही है. अदर स्टोरेज के कंपैरिजन में जो है प्राइमरी स्टोरेज बहुत जो है एक्सपेंसिव होती है. तो डी ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट. अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप?
सिंपली आप प्राइमरी स्टोरेज के को एज अ हेडिंग यूज़ कीजिए और उसके नीचे ये ABC करके लिख लीजिए। ये भी एक तरीका है आपके वन लाइनर्स के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का। एंड ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो आपसे पूछा है कि जितने भी टाइप ऑफ कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं उसमें से सबसे पावरफुल कौन सा है। ऑफ कोर्स सुपर कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर और बी में लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर। तो कई बार होता है हम जल्दी में जो है ध्यान नहीं देते, अच्छा सुपर दिख गया बस मार्क कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत आसानी से इस तरह के जो है ब्लंडर्स हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और डी इज़ सुपर कंप्यूटर, ये ऑप्शन है करेक्ट। So next is software instructions intended to satisfy a user's specific needs are called. So ऐसे software instructions which are specifically designed ताकि जो यूज़र की स्पेसिफिक प्रोसेसिंग है उसे वो कंप्लाई कर सकें या सेटिस्फाई कर सकें उस नीड को। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यानी जिन्हें हम ऐप भी बोलते हैं जनरल जो है यूज़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सो द नेक्स्ट इज़ द कंप्यूटर डिवाइस प्राइमली यूज टू हार्ड कॉपी इज़। तो अगर आपको किसी स्टोरेज में आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कोई डेटा है, उसे अगर आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, कौन सा आउटपुट डिवाइस, वो है लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर के थ्रू हम किसी सॉफ्ट कॉपी को सिंपली हार्ड कॉपी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने PC से कनेक्ट करके। So next question is question number 10, which one of the following can produce the final product of machine processing in a form usable by humans। तो हम कौन से जो है मशीन प्रोसेस डेटा को अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे खुद यूज़ कर सकें। तो वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आप प्रिंटर का एग्जांपल ले लीजिए, अब पिछले वाले क्वेश्चन में ही जो है यहाँ पे है ना कि हार्ड कॉपी में हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी ही यूज़ करते हैं ह्यूमंस, सॉफ्ट कॉपी तो ऑफकोर्स PC या आपके लैपटॉप्स के लिए होती है। तो आप आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही जितनी चीज़ें हमें जो है एज अ डेटा को हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। So the term memory applies to which one of the following? So let's see. Okay, we have options. A is logic, B is storage, input device या output device. तो storage correct option है आपका. Okay, next question is question number 12. A program written in machine language is called dash program. So you have options. Option number A is object, B is computer, C is assembler, D is high level. So यहाँ पे object correct है। तो कोई भी प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में रिटन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जो सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं वो किस जो है प्रोग्राम में कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम के ये टाइप्स हैं बेसिकली। तो जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो ऐसा प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज में मेंशन होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज में मेंशन होता है ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। तो आप इन्हें जो है डेफिनेशन की तरह मेंशन कीजिएगा कि सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह से लिख लेंगे आप, तो आपके लिए याद करना भी आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। अब ऑप्शंस हैं, ए इज़ मैग्नेटिक कोर्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, बी इज़ LSI चिप्स, सी इज़ मैग्नेटिक टेप फॉर प्राइमरी मेमोरी, डी इज़ मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ LSI चिप्स। एंड ये LSI चिप्स होती क्या है ये लिख लीजिएगा आप इसके फुल फॉर्म के साथ कि LSI का फुल फॉर्म होता है पहले तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स होती कैसी है, कौन सी चिप्स होती हैं, दीज आर सिलिकॉन मेड चिप्स, माइक्रो चिप्स, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी एम्बेडेड और इंटीग्रेटेड। यानी कि बहुत, इसका ये मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी असेंबल्ड ऑन टू अ सिंगल माइक्रोचिप। ठीक है, तो LSI चिप्स होते हैं, ये आजकल टिपिकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स इज कॉल्ड व्हाट। तो आपको बाइट्स और बिट्स और ये सब चीज़ें तो पढ़नी ही होंगी क्योंकि स्टोरेज से रिलेटेड है, तो हम इसे ज़रूर कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो अ कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स इसको क्या बोलते हैं, तो अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स बिकम्स 1 बाइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 बाइट। ठीक है, सो next question number 16. General purpose computers are those that can be adopted to countless uses simply by changing its
सो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं दे कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस। तो आप उन्हें कई बार यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो और ये आप कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स को चेंज करके। तो सिंपली अगर आप जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम चेंज कर दिया जाए तो उसे आप जितने मर्जी टाइम जो है यूज़ करना चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका करेक्ट डी, प्रोग्राम। So moving on to the next question, question number 17. The current generation of computers is, ओके यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सही होगा, ये फोर्थ बाय मिस्टेक शायद हाईलाइट हो गया मुझसे। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से हम करेंटली उसे यूज़ कर रहे हैं। 2010 से अभी तक हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका फिफ्थ है, बी फिफ्थ। एंड ये सी फोर्थ बिल्कुल मत लिखिएगा, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है एंड ये सब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चंस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन कंसीडर इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रीवियस जितने भी थे वो आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहे थे, रिलेटेड नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों ही फंक्शंस, मॉड्यूलेशन भी और डीमॉड्यूलेशन भी, ये मॉडेम ही परफॉर्म करता है। एंड येस, मॉडेम आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो इसे कवर ज़रूर करेंगे हम एक अलग से वीडियो में। सो नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज़। सो जब भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा है, तो ए साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू एप्लीकेशंस, बी इज कॉन्करिंग प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स, सी इज मल्टीपल CPUs, या डी इज ऑल ऑफ द अबव। सी 90% केसेज में इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डी ऑल ऑफ द अबव होता है, मोस्टली आंसर वही होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग तभी होती है जब एक या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है उनको एक साथ प्रोसेस किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बी करेक्ट है। मल्टीपल CPUs लगा लेना मल्टी प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं होता है। या फिर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन अगर आप कर रहे हैं प्रोग्राम्स का, तो ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है। बट मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ व्हाट, दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स की एक साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं अगर, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ओनली, अदर्स आर नॉट करेक्ट। यानी ऑल ऑफ द अबव, हमेशा ये नहीं कि ऑल ऑफ द अबव मेंशन है तो शायद यही करेक्ट होगा। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव वर्क्स, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 34th देखते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में इंक्लूड। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, येस सिस्टम हमने पढ़ा भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग से मैंने एक वीडियो भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ए इज़ इनपुट आउटपुट कंट्रोल, बी इज़ वर्चुअल स्टोरेज, सी इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस से रिलेटेड, उसमें ये सभी आते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल भी, वर्चुअल स्टोरेज भी, मल्टी प्रोग्रामिंग भी। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो ऊपर हमने 17 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और 3 हमने यहाँ इस रो से ले लिए हैं। तो आई थिंक आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड so this is all for today. Hope the questions were clear to you, and as this week we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the one topic 1 week series. There are many more videos to come, so please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, और अगर आपको BHU BCom entrance या other entrances से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.